तो कैसे हैं यार आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को समझने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन। आज के वीडियो के अंदर हम लोग वैक्सीनेशन को अच्छे से डीप में समझने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग वैक्सीनेशन के बारे में समझें, उसके पहले मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि इंसान की बॉडी के अंदर बीमारियां आती कैसे हैं। मान लेते हैं मैं सड़क पे घूम रहा हूं और सड़क के अगल बगल में बहुत सारी गंदगी है, तो उस गंदगी के अंदर बहुत सारी अलग अलग बीमारी को करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, तो ये जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं इन सभी को हम लोग ऐसा अलग अलग नाम से पुकारेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग उन सभी के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पैथोजन। तो मान लो कि मैं सड़क पे घूम रहा हूं और मुझे वो बीमारी करने वाला, मान लेते हैं कि मुझे डेंगू की बीमारी करने वाला पैथोजन मेरे नोजल कैविटी से, मतलब मेरे नाक से मेरे बॉडी में एंटर कर जाता है। तो वो जो पैथोजन होगा वो बाहर तो मरा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी में जाएगा मेरे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह का इस्तेमाल करके वो एक्टिव हो जाएगा और वो अपने बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा और मुझे क्या कर देगा, बीमार कर देगा, मेरे शरीर के ऊपर वो हावी हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन के अंदर हम लोग एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल, मतलब ये जो पैथोजन हमारे बॉडी में अभी अभी एंटर किया था, पैथोजन के ऊपर होता है एंटीजन। वो जो एंटीजन होता है वो एंटीजन जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ बनाती है एंटीबॉडी, ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, उस पैथोजन से फाइट कर सके, उससे लड़ाई कर सके। और जब हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन लेने के समय पे हम लोग उस पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन होता है वो एंटीजन को हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी को हर बीमारी के बारे में अता पता नहीं है। तो यहाँ पे जो नई नई बीमारियां आती हैं, अभी देखो कोरोना वायरस आया था, अभी इंसान की बॉडी को थोड़ी मालूम है कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। यहाँ पे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो लोग कोरोना के ऊपर जो एंटीजन होता है उस एंटीजन को एक इंजेक्शन में भरते हैं और उस इंजेक्शन को हमारे बॉडी पे घुसे, मतलब उस इंजेक्शन को हमारे बॉडी में लगा देते हैं और उस इंजेक्शन के अंदर होता है कोरोना का एंटीजन। तो मतलब कहीं ना कहीं वैक्सीन के माध्यम से हम लोग वायरस का एंटीजन अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। और एक बात याद रखो, जब कभी भी किसी भी बीमारी का एंटीजन हमारे बॉडी में गया तो हमारी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ बनाती है एंटीबॉडी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार अगर हमारी बॉडी ने किसी भी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया तो हमारे ब्रेन के मेमोरी में वो एंटीबॉडी बनाने का विधि, प्रोसेस हमेशा ही स्टोर हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर फिर से जब कभी सच में वो एंटीजन लेके कोई पैथोजन एंटर करेगा तो हमारी बॉडी फटाक से उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसे खत्म कर देगा, उस पैथोजन को मार डालेगा, और जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं। आई नो गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट यार वैक्सीनेशन को समझने के पहले आप लोग को एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इसकी कहानी समझना जरूरी थी। तो मैंने इसलिए आपको पहले एंटीजन एंटीबॉडी का स्टोरी सुनाया है कि वो स्टोरी कैसे काम करती है। बहरहाल हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। भैया वैक्सीन के माध्यम से हम लोग किसी भी पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन होता है उसी एंटीजन को इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, मतलब इंसान की बॉडी के अंदर घुसाते हैं, और जिससे इंसान की बॉडी क्या होती है, उस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ परमानेंट या फिर काम चलाऊं इम्यूनिटी जो होती है वो बना लेती है। अगर हम बात करते हैं पुराने ज़माने के बारे में, तो पुराने ज़माने के समय पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो उस समय वैक्सीन बनाने के लिए लोग क्या करते थे, पैथोजन जो होता था, बीमारी करने वाला जो पैथोजन होता था, बैक्टीरिया, वायरस, उसको वो लोग गर्म पानी में मार देते थे, उबाल देते थे, उसको अधमरा कर देते थे और अधमरा करने के बाद उसको इंजेक्शन लेके इंसान की बॉडी में उसको घुसा देते थे। तो वो इंसान की बॉडी में जाने के बाद अपने डुप्लीकेट्स, बोले तो अपने बच्चे नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो अधमरा है, क्योंकि वो पैथोजन है, तो उसके ऊपर होता है एंटीजन, और हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही वो एंटीजन एंटर करेगा हमारी बॉडी फटाक से उसके खिलाफ बनाएगी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनाने के बाद हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को खा जाएगा। और एक बार अगर एंटीबॉडी बन गई उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ तो हमारे ब्रेन के मेमोरी में उसको बनाने की, एंटीबॉडी बनाने की विधि परमानेंटली स्टोर हो जाती है।
तो ये काम होता था वैक्सीन का। बट पुराने ज़माने में जो वैक्सीन होता था उसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा पैथोजन जो था वो इंसान की बॉडी के अंदर घुसाते थे। भले ही वो अधमरा पैथोजन होता था या पूरा मरा होता था, बट कुछ लोग का इम्यून सिस्टम यार इतना कमज़ोर होता था कि उनके बॉडी के अंदर वो अधमरा पैथोजन भी एक्टिवेट हो जाता था। और जब वो एक्टिवेट हो जाता था तो आपको मालूम है जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने डुप्लीकेट्स बनाएगा, अपने बच्चे पैदा करेगा, और जब अपने बच्चे बहुत सारे पैदा कर लेगा तो वो इंसान की बॉडी पे हावी हो जाएगा। तो यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ, कुछ लोगों के अंदर ऐसा हुआ कि ये जो आधा मरा हुआ पैथोजन है, ये जो अधमरा पैथोजन है, ये पैथोजन भी उनकी बॉडी के अंदर हावी हो गया, उनको बीमारी से ग्रसित कर दिया। मतलब भैया गए थे पोलियो का 2 बूंद टीका लेने के लिए और उस टीके ने इनको टीका लगा दिया, चलता कर दिया। तो भाई इंसान सुरक्षित बचा रहे, इंसान को प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो, इसीलिए यहाँ पे उसका एक अल्टरनेटिव खोजा गया। साइंटिस्ट लोग ने बहुत सारा रिसर्च किया, मेहनत किया, ट्रायल किया, और उसके बाद तब जाके उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियली मतलब लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने वैक्सीन बनाना स्टार्ट किया। तो आज के समय पे जो वैक्सीन बनता है वो वैक्सीन लैब में बनता है। वहाँ पे हम लोग जो पैथोजन होता है, पैथोजन के बॉडी के ऊपर क्या होता है, एंटीजन। अभी एंटीजन अगर पैथोजन के शरीर के ऊपर बन रहा है तो कहीं ना कहीं एंटीजन को बनाने वाला जीन पैथोजन के डीएनए में होगा। तो हम लोग साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग लैब के अंदर पैथोजन के अंदर वो जो जीन होता है जो कि एंटीजन पैदा करता है, वो जीन को कट करते हैं और उस जीन को इशरेशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में डाल के उस जीन से बाहर बनाएंगे एंटीजन, और फिर उस एंटीजन को इंजेक्शन में भर के इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करते थे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर लोग होते हैं वो पैथोजन को इंजेक्ट करने के बजाय, मतलब पैथोजन को इंसान की बॉडी में घुसाड़ने के बजाय, हम लोग पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन होता है, सिर्फ उस एंटीजन को पैदा करने वाले जीन को उस पैथोजन की बॉडी से निकाल के किसी और जगह पे उसको डाल के वहाँ पे एंटीजन पैदा करेंगे, और फिर उस एंटीजन को इंजेक्शन में लेके इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, घुसाते हैं, जिससे इंसान की बॉडी में क्या आ गया, एंटीजन। और इंसान की बॉडी में जब एंटीजन आ गया तो इंसान की बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ बनाएगी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जब एक बार बनेगी तो उसका बनाने का जो मेमोरी होता है वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाएगा, और एक बार स्टोर हो गई तो वो कभी नहीं भूलेगी। तो इसी सेम तरीके से कोरोना की जो वैक्सीन थी वो बनाई गई थी। अभी जो कोरोना का वायरस था, अभी वो वायरस तो इंजेक्ट नहीं कर सकते, तो वायरस के ऊपर जो एंटीजन होता था उस एंटीजन को इंजेक्शन में भर के इंसान की बॉडी में इंजेक्ट किया गया, और इंसान की बॉडी में जाते ही उस एंटीजन के खिलाफ इंसान की बॉडी ने बनाया एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनाने की जो विधि होती है वो हमारे ब्रेन की मेमोरी में स्टोर हो गई हमेशा के लिए। तो जब सच में कोरोना आया तो हमारी बॉडी ने क्या किया, फटाक से उसको कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनाया, और एंटीबॉडी बनते ही हमारे इम्यून सिस्टम ने उस कोरोना के वायरस को मार दिया। तो इस तरीके से बाकी जो लोग थे वो लोग बचे इस कोरोना के वैक्सीन से। तो आज के समय पे जो वैक्सीन बनती है, ये वैक्सीन के अंदर हम लोग इंसान के बॉडी के अंदर एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं, ना कि उस पैथोजन को इंजेक्ट करते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से जान लेना है और समझ लेना है। तो यार हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लंबे समय तक चलने वाला वैक्सीन, और थर्मोस्टेबल मतलब कितना ही गर्मी हीट आ जाए वो खत्म नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ऐसा हमने लंबा चलने वाला एकदम मजबूत तगड़ा टिकाऊ वैक्सीन जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बना लिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आज के समय पे हमारे पास बहुत सारे वैक्सीन हैं, जैसे पोलियो का वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस का वैक्सीन हो गया, कोरोना का वैक्सीन हो गया, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन जो है आज के समय पे हमारे साइंटिस्ट लोगों ने लैबोरेटरी में तैयार कर लिया है। तो यार ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत कमाल की फील्ड है। बस मसला ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और आपको समझ में कब आएंगी, जब आप वीडियो को देखने के समय पे पेन और बुक लेके बैठोगे। जैसे जैसे मैं बातों को बता रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ों को लिखते रहो। और हाँ, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई एक बार तो वीडियो को वापस देखो, आपको चीज़ें जरूर से समझ में आ जाएंगी। आई नो गाइस, इस वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको इमेजिन करनी थी, बट हाँ यार, जितना मैंने बताया आपको, जो जो पॉइंट यहाँ पे आए हैं आपके वीडियो के अंदर, अगर आप ये सारे पॉइंट को नोट कर लेंगे और सारे पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे, क्या होता है एंटीजन, क्या होता है एंटीबॉडी, ये सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, समझ जाएंगे, तो ये जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप लोग के, तो आप लोग आराम से अच्छा खासा 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फेवरेट पार्ट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे हमें शेयर करिए। जय हिंद।